नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आरआरबी जेई का जो है भाई सीबीटी 1 का पेपर आपका चल रहा है और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भाई पेपर दिया होगा। जबरदस्त पेपर हुआ होगा। अभी 2 शिफ्ट में आपके पेपर हो चुके हैं, जिसमें आपका भाई 19 फरवरी और 20 फरवरी को आपका पेपर था। आगामी जो है आपकी भाई 25 फरवरी को पेपर देखने को मिलने वाला है। अब इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम भी देखने को मिला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे हैं जिनको भाई पेपर देने को नहीं मिला है। तो और अभी जो आप रिसेंटली देखेंगे तो रेलवे ग्रुप डी के लिए एक भाई नोटिस भी जारी करा है कि जिन्होंने भाई कैपिटल लेटर में सिग्नेचर किया है उनके लिए थोड़ी दिक्कत रही है। तो सिग्नेचर वैसे भी होता है कि भाई घसीट राइटिंग में जो आप लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में वो सिग्नेचर्स के तौर पर रहता है, क्योंकि कैपिटल में क्या होता है कि कोई भी भाई अल्फाबेट बनाकर दूसरे की सिग्नेचर कॉपी कर सकता है। खैर, लेकिन ये बहुत ही मतलब अगर देखा जाए तो कहते ना कि भाई निंदनीय जो है भाई काम है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की पूरी मेहनत, अगर ऐसा था तो मैं यही कह रहा था, लास्ट क्लास भी ले रहा था कि एप्लीकेशन स्टेटस नहीं जारी करना मतलब चाहिए। कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट कैसे हो गया अगर मैं ऐसा एप्लीकेशन चाहता हूँ स्टेटस ही नहीं भाई जारी करना चाहिए था, या उसी समय भाई आप डाल देते तो डाल देते करेक्शन विंडो में कि बच्चे आपका अपने ये एप्लीकेशन सिग्नेचर रिजेक्ट हो रहा है, आप और फाइन सही कर लीजिए। हाँ तो चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं, चीज़ों को मान ली वहाँ पर बेहतर कर सकते थे। लेकिन अब ये सारी बातें तो भाई रही जो कुछ भी रही। तो अब जो पेपर है जिनका आगे लगा हुआ है भाई, अगर आपकी मान लो भाई कैपिटल में सिग्नेचर है तो आप पेपर तो जरूर देने जाना। कुछ सेंटर्स में मान लो भाई अगर अलाउ कर देता है तो बहुत बढ़िया बात है, वैसे चांसेस जो है वो कम ही है। कम ही है, क्योंकि कम ही सर इसका एक नोटिस भी आप देख पा रहे होंगे, हाँ, इसका एक नोटिस भी आ चुका है अभी ग्रुप यहाँ डी पे के लिए भी देख रहे थे ये। हाँ, कि जो भी परीक्षार्थी आरआरबी लेवल 1 का एग्जाम फॉर्म भरते समय बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर अपलोड किए हैं, हाँ, वैसे परीक्षार्थी एग्जाम देने नहीं पाएंगे। इसके लिए खेद है। इससे संबंधित कोई भी शिकायत आरआरबी बोर्ड को मेल या शिकायत कर सकते हैं। हाँ। तो ये तो मैंने मतलब भाई अभी ग्रुप डी की यही मैं बात कर रहा था, और हाँ, बच्चों से मैं कहता कि आप जरूर एक बार मेल करिए, शेयर करिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय ये बात उनको कहीं ना कहीं क्लियरली मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि हाँ, फॉर्म भर चुका है और चीजें हो चुकी हैं तो नहीं, यही आगे। जो नोटिस सर अभी उन्होंने दिया है, ये हाँ, नोटिस वो पहले दे सकते थे पहले भी दे सकते हैं, और चीजें कर करेक्ट सकते करा हैं। सकते थे कि बच्चा सर पूरी साल मेहनत करता है एक नौकरी की तलाश में, कहीं ना कहीं और केवल एक हस्ताक्षर की वजह से अगर उसको पेपर चीजें ना जो है देने मिले तो थोड़ा सा ये अच्छी बात तो नहीं है। हाँ, तो ये काम जो उन्होंने अभी किया, ये काम पहले करके इसको करेक्ट करा सकते थे। तो ये काफी है। और अभी ग्रुप डी में ही बच्चों ने काफी दिया होगा भी, तो अब आगे से खैर आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। आगे जो भी फॉर्म से जो गलतियां हो गई उनमें तो सुधार के लिए यही होता है कि लड़ सकते हैं भाई। अब सुधार हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो पूरा दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आगे की जो सारी चीजें वो ध्यान रखिएगा कि आगे के जितने भी आप रेलवे के फॉर्म भरिए या किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरिए तो सिग्नेचर कभी भी कैपिटल लेटर में मत नहीं होना करिएगा। चाहिए। आप जैसे सिग्नेचर मान लो भाई करना है, जैसे मान लो मुझे है तो भाई मैं इस तरीके से यूं करके भाई ये नाम ऐसे नहीं लिखना है ना। बिल्कुल, जैसे मान लो भाई मेरा ये नाम है मुजीब, तो मैं इस तरीके से नहीं लिखूंगा भाई ना। बिल्कुल। तो मुझे लिखना है तो भाई मैं इस तरीके से अपने इस तरीके से लिख दिया, कोई सिग्नेचर इस मतलब तरीके रनिंग में से, जैसे रनिंग में आप कर जैसे दो, आप सिग्नेचर है करते ना। हैं वैसे ही जो भी करिए। आप करना चाहें शॉर्ट फॉर्म में आप कर सकते हैं। ये वाला भाई आपका क्या होगा, ये वाला मान्य नहीं है। नहीं होगा। इस तरीके से आप रनिंग में अपनी सिग्नेचर कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश जो है भाई आप दो भी यहाँ पे दोनों लैंग्वेज कर सकते हैं, बट मैं यही कहूंगा भी प्रेफर आप करें ज्यादा किसमें भाई, इंग्लिश में प्रेफर करें, बिल्कुल। है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों चलते हैं, इंग्लिश प्रेफर करें ज्यादा बेहतर और रहेगा। सर जैसे 19-20 को भी बच्चों का पेपर हुआ है, आपने बच्चों को पढ़ाया भी और सारे बहुत सारे कॉल्स भी आपके पास आए मैथ वगैरह के लिए, सर ने मैथ ही पढ़ाया था आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए। तो आपके हिसाब से जो 19-20 को पेपर हुआ है, उस पेपर का लेवल क्या था? और बच्चे ये जानना चाहते हैं उसका सेफ स्कोर कितना हो सकता है, जो है जैसा सर ने लिखा है आगे वाली स्लाइड में कि लगभग उसका सेफ स्कोर कितना हाँ, हो सकता जैसे है। कि आगे हम लोग ने भाई पूरा डाटा सेट कर रखा है। तो देखिए इसमें क्या था कि एक्चुअली जो हम लोगों ने भाई पूरे एनालिसिस किया था और लगातार हम लोग ने भाई आपकी मैराथन्स भी कराई थी इसी बिल्कुल। चैनल के माध्यम से। तो बच्चे सारे बता रहे थे कि 50 जो हम लोग ने भाई मैराथन्स कराई हैं उसी से आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। उसके साथ हम लोग ने सैंपल पेपर भी कराए, तो उससे मिलते जुलते भी आपको क्वेश्चन पेपर जरूर देखने को मिलेंगे। और एज इट इज जो देखा जाए पेपर का जो लेवल है, तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि 3 लेवल पर आप पेपर को पूरा सॉल्व करिए। तो वो 3 लेवल आप ध्यान रखिएगा। आगे के लिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि भाई जो आप उस 3 पैटर्न लेवल पे जाएंगे वो ये होगा कि सबसे पहले जो आपका हाफ भाई टाइम है, स्टार्टिंग का जो हाफ टाइम है उसमें आप पूरे पेपर से गो थ्रू हो जाइए, है ना। पूरा बिल्कुल। पेपर आपका भी गो थ्रू हो जाना चाहिए, मतलब दैट मीन्स आपका ये जो है आप यहाँ से भाई पूरा पेपर गो थ्रू हो जाइए। इसमें से आप जो है लगभग लगभग भाई जो मैथ्स के छोटे छोटे लैंग्वेज के क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बता चलता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ हंड्रेड है, रेशियो है, वर्किंग टाइम है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया है, या कोई आपका टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, ज्योमेट्री का है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जिसमें छोटी सी लैंग्वेज है, देखने के साथ ही समझ में आ रहा है कि इसको इस तरीके से लगाना है, वो क्वेश्चंस आप वहां से कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं।
और बीच में कोई भी क्वेश्चन अगर फंस जाए तो मैं ये कहूंगा उसको दोबारा लगाने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन जिद मत करिए। अगर आप लग रहा है कि दोबारा लगाने बैठे तो मैं ये तो यही राय दूंगा कि दोबारा भी मत लगाइए। जब दोबारा आप घूम के आइएगा, मौका मिले तो लगाइएगा, अदरवाइज समय बहुत चला जाता है। बिल्कुल। और क्वेश्चन को स्किप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको समझ में आ रही होगी वहां पे पेपर को करते साथ करके, मैथ्स को लेकर और रीजनिंग को लेकर के अगर बात करें तो आपका डेफिनेटली जो स्कोर है वो 5 से 10 क्वेश्चन बढ़ जाने वाला है, समझ ना। तो क्योंकि वो क्वेश्चन जो मैथ के इजी हैं वो हो सकता है आपको आगे देखने को मिले और आप यहाँ टफ वाले में फंस गए तो वो क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने से रह जाएंगे। सेम ऐसे रीजनिंग में रहेगा कि कोई ऐसा होता है कि आप देखते ही समझ जाते हैं इसमें लॉजिक लग रहा है, मतलब आपने क्वेश्चन देखा हो जाता है कि लॉजिक लग रहा है, या हम लोग भी जैसे रीजनिंग कोई क्वेश्चन देखते हैं तो नॉर्मली इसमें ये लग रहा है तो वो क्लिक कर जाता है, बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्टली हमें समझ में नहीं आता, हम गो थ्रू करते हैं, एक बार 2 बार पैटर्न लगाया, तो बहुत किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है। और कट ऑफ 100% नहीं जाती है, सारे के सारे क्वेश्चन एक बार में अटेम्प्ट भी नहीं होंगे, कुछ लगेंगे कुछ नहीं लगेंगे। तो पहले पेपर में ये फर्स्ट हाफ में करिए, फिर उसके बाद जो सेकंड हाफ बचे उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करिए। आधे पार्ट में वो क्वेश्चन करिए जो आपको आ रहे थे, है ना, आधा जो समय आपका बचा उसमें वो करिए क्वेश्चन जो आपको आ रहे थे, बट थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी, लैंग्वेज बड़ी थी जो आप छोड़ के बड़े थे। अब उसके बाद उसको आप सॉल्व करते जाइए। थर्ड में जब आपके पास जो समय बच जाए जो बिल्कुल नहीं आ रहा था, जिसमें अब आपको एकदम वहां बैठना है, सोचना है क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर अपना समय दीजिए, तो पेपर आपका इजिली होगा और बढ़िया होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स विषय को लेकर के। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे भाई, जो मैंने मैथ्स में आपको बताया भाई, जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से ऑन एन एवरेज जो बच्चों से मेरी बात हुई है वो 20 से लेके 24 का एक एवरेज निकल करके आ रहा है। सर जो 19-20 को पेपर हुआ, हाँ, जो 19-20 को जो पेपर हुआ है उसके हिसाब से 20 से लेकर के 24 तक के जो है हमारी चीजें वहां से भाई कनेक्टिंग देखने को मिल रही है। तो 20 से लेकर 24 तक आपके नंबर जो है वहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप आराम से पेशेंस के साथ चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली मैं ये भी कहूंगा कि 30 में 30 भी लाए जा सकते हैं। बट हाँ, उसके लिए तैयारी होना चाहिए, सारे PYQ लगे होने चाहिए, प्रिपरेशन अगर आपकी बढ़े, ये नहीं कि 24 तक ही रुक जाओगे। ये वो अटेम्प्ट है जो आपको करके ही आना है, और ये तभी हो पाएगा जो 4-5 क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव वाले हैं उनको पहले राउंड में छोड़ देना है, दूसरे राउंड में उनमें से कुछ क्वेश्चन को लगाना है, उसको भी फिर उनमें से भी कुछ छोड़ देना है। और आप देखोगे लगभग जो है 30 में से आपको 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे पहले राउंड में जो इजी होंगे, सीधे सीधे आप देखोगे वन वे में आपको समझ में आएंगे और बढ़िया से आप अटेम्प्ट कर लोगे। ओवरऑल तैयारी आपने कर ही ली है ना। तो एक कहते हैं ना कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए तो जिससे चीजें आपको और ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी और आगे आप चीजें और बेहतर कर पाएंगे। तो भी आगे के जिनका पेपर है एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। रीजनिंग वगैरह में भी जो बच्चों का पेपर 19-20 फरवरी में था, रीजनिंग भी यही पवन सर ने भाई पूरा उसमें एग्रीगेट किया था। तो पवन सर यहाँ पर अभी हमारे साथ अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, कुछ कारणवश आज वो छुट्टी पर हैं, हमारे साथ भाई स्टूडियो में अवेलेबल नहीं है। अगर वो होते तो वो भी हमारे साथ जरूर इस भाई कट ऑफ डिस्कशन में रहते। ये कट ऑफ डिस्कशन नहीं है, ये अटेम्प्ट डिस्कशन है, ध्यान रखिएगा 25 तारीख के पेपर को लेकर के। तो अटेम्प्ट डिस्कशन में अगर आप देखोगे भाई रीजनिंग में यहाँ पे 25 में 21 से 22 क्वेश्चन कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन वही मैंने बताया जहां पर आपका कोडिंग डिकोडिंग आपका भाई हो सकता है, कोई भाई आपकी सीरीज जिसमें आप नहीं पकड़ पाए, इसी तरीके से फंसते हैं। बाकी कोई ब्लड रिलेशन नहीं सेट हुआ, लैंग्वेज बड़ी थी, है ना, तो वो सारी चीजें आप वहां पर अपने हिस्से से देख सकते हैं। दूसरी बात भाई, सिली मिस्टेक मत करना, ये ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में अगर सिली मिस्टेक करी तो चीजें कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाओगे। और आगे के लिए बात करें भाई साइंस, अभी आप देखोगे हमारे सर जो है भाई अभिषेक सर ने मैराथन ले रहे हैं दूसरे हमारे भाई प्लेटफॉर्म पर MD क्लासेस पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो वो भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि उस साइड क्लास कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से भाई जो हम लोग ने यहाँ पे व्यू निकाला था, सेंटर गए थे सर ने, 5 साइड से देखेंगे सेफ अटेम्प्ट आपको यहाँ पर जो देखने को मिला है वो 22 से 25 क्वेश्चन आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही जीके GS के लिए बात करें तो 10 से आपको 11 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेटा कुल मिला के जो पेपर का लेवल रहा है वो मॉडरेट रहा है। सर ने बोला कि मैथ के लिए, मैथ में कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव काफ़ी ज़्यादा आए थे, जो 19-20 का पेपर हुआ था, बच्चों से बात करके पता चला। लेकिन हर पेपर में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन जैसे सर ने बताया कि स्किप करने के लिए आते हैं। अगर आपको स्किप करने आता है तो ये बड़ा अच्छा एक आर्ट है,
तो सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको स्किप करने के लिए भी आते हैं। तो अगर आप उसको सही टाइम पे स्किप करते हैं तो आपका टाइम भी बचता है और साथ ही साथ जो आगे वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए आपको समय भी पर्याप्त मिल जाता है। तो जिन बच्चों का भी पेपर 25 फरवरी को है, तो सर ने जो बातें बताई हैं, जिस हिसाब से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है उस हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और यहां पर हम लोग बात कर लें जो 19-20 को पेपर हुआ है, वहां पर जो कह सकते हैं सर एक जो एवरेज कट ऑफ के बारे में बात कर लें तो मेरे ख्याल से 70 से 75 नंबर जो है कट ऑफ जानी चाहिए 19-20 बाकी अभी के। इसी का एवरेज लगा हाँ, सकते हैं और बाकी भी 19-20 अभी 25 का फरवरी में पेपर जो आ पेपर जाएगा हुआ तो है। और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल। मतलब ऐसे अगर आप देखोगे तो रफली आपको कट ऑफ का अंदाजा दिख रहा होगा। हाँ इतना तो आप लगा ही लोगे। बाकी 25 का पेपर आ जाए कैसे क्या चीजें, क्योंकि 4 दिन बाद बिल्कुल। पेपर है आपका गैप है, तो वो ओवरऑल साइड से डिसाइड करता है कि कैसे क्या तो चीजें कल जिन बच्चों का ये पेपर 25 फरवरी को लगा हुआ है उनको हम लोग की तरफ से बहुत भाई। बहुत सारी जो है शुभकामनाएं। खूब अच्छे से पेपर दीजिए, बिल्कुल जो है मस्त होकर के पेपर दीजिए और सीबीटी 1 को एकदम जो है फोड़ करके आइए, जिससे सीबीटी 2 की फिर से आपकी तैयारी जो है शुरू की जाए। तो थैंक यू सो मच बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। सबको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। धन्यवाद।